हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगम। ध्यान दो सर, टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन हो गए, वैल्यू के करते देखो। ये पीडीएफ अगर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन रहना। पिरामिड लिमिटेड हैज 24% शेयर होल्डिंग ऑफ अंकुल लिमिटेड। ठीक है, 24% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, पिरामिड लिमिटेड सप्लाइड गुड्स टू अंकुल लिमिटेड ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी? सर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? सेक्शन 15 बोला सर, ट्रांजेक्शन वैल्यू लेते हैं सर। ठीक है, अगला देखो, जेमिनी एक्सपोर्ट हैज सोल्ड स्क्रैप वैल्यू अमाउंटेड टू रुपीज 3,84,000 एक्सक्लूडिंग टैक्स। टीसीएस नहीं होता है, वैसे भी टीसीएस वैल्यू में नहीं आता है। दैट स्क्रैप वाज ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस ऑफ बिजनेस टू द रिसिपिएंट फॉर व्हिच जेमिनी ट्रांस एक्सपोर्ट चार्ज एडिशनल 5100 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। क्या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसमें ऐड होगा? यस ऐड होगा। तो ये आ जाएगा सर 389100। ऐड करने के बाद समझ आया? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बिफोर सप्लाई, जितने भी खर्चे सब ऐड होते हैं बिफोर सप्लाई, सब 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 ऐड होते हैं सब। ठीक, अगला देखो, डिस्काउंट गिवन आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ। ये तो सिंपल है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है सर। एग्रीमेंट होना चाहिए, क्रेडिट रिवर्स हो जाना चाहिए, और इसके लिए सर पहले से इनवॉइस से लिंक होना चाहिए सर। तो अगर ये तीनों बातें हैं तो आप सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट भी माइनस कर सकते हैं। Which of the following are not included in the value supply in terms of section 15? सर किसको वैल्यू में नहीं लेते? सर टैक्सेस नहीं आते, जीएसटी के टैक्सेस नहीं आते हैं, बाकी दोनों तो आता है। और क्या दिया हुआ है? ये भी आता है सर, पेमेंट बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज को पेमेंट करते रेसिपिएंट के बिहाफ में, ये भी आता है सर। अगला देखो, द डायरेक्टर ऑफ कैरियर लिमिटेड प्रोवाइड प्रीमाइसेस टू इट एट अ मंथली रेंट ऑफ 2,50,000 which is registered as a principal place of business from where it carries out business operation. Carrier Limited want to understand whether the monthly rent of 2,50,000 should be termed as a transaction for determination of value of supply. क्या 2,50,000 को क्या माना जाएगा? ट्रांजेक्शन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो रेंटल लिया गया है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द कैरियर लिमिटेड प्रोवाइड प्रोवाइसेस टू इट एट अ मंथली रेंट of 2 lakh which is a registered place of business from where it carries out business operations. तो आपसे पूछ रहा है कि want to understand whether the monthly rent of 2,50,000 should be termed as a transaction for determination of value. नहीं सर, इसको ट्रांजेक्शन क्यों माना जाएगा सर? नहीं, इसको ट्रांजेक्शन नहीं माना जाता। What will your answer differ if the premises is provided by an independent supplier? अब ध्यान से सुनो और इसको समझो। हम क्या पढ़े थे मैं आपको समझाता हूँ और याद दिलाता हूँ सर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन में अगर कुछ हो रहा है तो शेड्यूल 3 में बाहर है सर। ठीक है, शेड्यूल 3 में बाहर है तो वैल्यू क्यों ही निकालोगे सर? पर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट सप्लायर है, तो उस केस में सर यस आंसर वुड डिफर। उस केस में ये 2,50,000 को वैल्यू माना जाएगा सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक एजम्पशन टिका हुआ है कि सर यहाँ पर सर ये डायरेक्टर और वो जो कंपनी को रेंट पे दे रहा है सर, यहाँ पर ये एज्यूम्ड है कि क्या बोलते हैं, इन लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है सर, उसमें हुआ ये चीज। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, मतलब मेरे हिसाब से इसमें बहुत गलती होने के स्कोप है स्टूडेंट से। ठीक है, बहुत बहुत गलती होने के स्कोप है मेरे हिसाब से। ठीक, बाकी तो बस इतना ही था। वैल्यू के क्वेश्चंस कवर हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आईटीसी का करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।